पिछले वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन और सिक्रेशन के बारे में जाना था और जाना था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। उसके आगे मैंने बोला था कि अब एंटीरियर और पिट्यूटरी लोब से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके फंक्शन कैसे होते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एंटीरियर लोब के हार्मोन्स के बारे में। तो एंटीरियर लोब के बारे में मैंने बताया था कि ये ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनी होती है। एंटीरियर लोब जो होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी हमारी, उसकी जो एंटीरियर लोब होती है, बीच में इंटरमीडिएट और लास्ट में पोस्टीरियर जो लोब होती है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब से सिक्रेट होने वाले 6 हार्मोन होता है। 6 में से 6 ट्रोपिन्स हार्मोन होते हैं और 2 उसके खुद के सेल्फ हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन अलग अलग टाइप के सेल्स से सिक्रेट होते हैं, जैसे कि सोमैटोट्रॉप्स, जो ट्रोपिन्स हार्मोन कहा है मैंने, सोमैटोट्रॉप्स सेल टाइप्स हैं ये, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। थायरोट्रॉप्स जो कि थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। गोनेटोट्रॉप्स जो गोनेट्स पर फंक्शन करते हैं, जैसे कि FSH एंड LH, जिनका फंक्शन आगे मैं बताऊंगी आपको। और लैक्टोट्रॉप्स प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टो मीन्स मिल्क से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। और कॉर्टिकोट्रॉप्स लास्ट है, जो ACTH एंड MSH हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे ट्रोपिन्स हार्मोन हैं जो कि एसिडिक नेचर पर फंक्शन करते हैं, तो कुछ बेसिक रीजन पर फंक्शन करते हैं। बेसिक फिलिक हार्मोन्स होते हैं, जो बेस नेचर पे pH पर फंक्शन करेंगे, वो होते हैं गैनोडोट्रॉप्स होते हैं, और कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं, और थायरोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या है? बेसोफिलिक बोल सकते हैं या बेसिक फिलिक भी बोल सकते हैं। और जो सोमैटोट्रॉप्स एंड लैक्टोट्रॉप्स है, ये दोनों क्या है? ये दोनों एसिडिक नेचर पर अच्छा फंक्शन करते हैं। इनको एसिडिक एंटीरियर लोब के हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग टाइप के फंक्शन करती है, और इनका मैकेनिज्म भी अलग अलग होता है। इनका मैकेनिज्म मैं आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हार्मोन सेल पर फंक्शन करता है, मैकेनिज्म क्या है। तो ACTH हार्मोन हो गया, LH, FSH, ADH एंड MSH, ये सब हार्मोन क्या होता है? ये क्या करते हैं? साइक्लिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एडेनाइज साइक्लेज, जिसको CAMP भी कहते हैं, इस मैकेनिज्म पर फंक्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं जानने के लिए सबसे पहले TSH क्या होता है? TSH इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे कंट्रोल करता है BMR को, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। साथ ही स्टिमुलेट थायराइड टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेट T3 एंड T4। जो थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन है, उनको सिक्रेट करने का काम करता है एंड प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या करता है? जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? एक्ट करता है हमारे गोनैड्स पे, एक तरीके से सेक्स हार्मोन है। और हमारे क्या है, इसके फंक्शन में बताती हूँ। कॉज ओव्यूलेशन इन फीमेल में जो ओव्यूलेशन होता है, जिससे कि एग जो होता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसके बाद रिलीज होता है। तो ये LH हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। साथ ही क्या है? स्टिमुलेटिंग इंटरस्टेरियल सेल्स और लेडी फॉर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, प्रोडक्शन होता है, वो भी LH हार्मोन की वजह से होता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, तब मेल्स में क्या है? स्पर्म सेल्स का स्पर्म बनेंगी, साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। दूसरा हम जान लेते हैं FSH हार्मोन, जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इन फीमेल्स ये क्या करता है? इनिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ ओसाइट्स का डेवलपमेंट करने का काम करता है। मेल्स में क्या करता है? स्टिमुलेट टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं, वो जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसको इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं ACTH हार्मोन को कहते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है, एक हार्मोन है। ये क्या करता है? एक पॉलीपेप्टाइड ट्रॉपिक हार्मोन है। ये ट्रॉपिक हार्मोन है एंड टारगेट एडिनल एंड स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल क्या होता है? इसके 2 टाइप होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिसोल एंड मिनरलोकॉर्टिकोसोल। ग्लूकोज कॉर्टिकोसोल क्या करता है कि ये हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। मान लीजिए ब्लड में हमारा शुगर कम है, तो क्या करता है? हमारी बॉडी क्या है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को तोड़ देती है, ठीक है। और तो कॉर्टिसोल क्या करता है कि जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन भी नहीं है, मान लीजिए ग्लाइकोजन नहीं है, तो बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है, जिससे कि बॉडी क्या है? दूसरे किसी चीज़ पर जाती है, जैसे फैट पर या प्रोटीन से क्या है? ब्रेक डाउन करती है, और वहाँ से ग्लूकोज सिक्रीट कराती है हमारे ब्लड में, ठीक है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो क्या करता है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने में काम करता है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में जब ज़रूरत होगी, तो
दूसरे जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स में। जो हमारी मेमोरी या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स में, तो उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है जब भी बेबी को फीड कराना है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उस मिल्क को, जो मिल्क बना है उसको रिलीज़ कराने का काम करता है इनटू योर मेमोरी डक्ट्स, जिससे कि आप अपने बेबी को फीड करा सकें। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है वो वैसोप्रेसिन, एंड वैसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनी। किडनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वैसोप्रेसिन का। वैसोप्रेसिन क्या करता है कि जो हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल होती है किडनी में, एक नेफ्रॉन का मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ये ग्लोमेरुलर होता है और इस तरीके से एक किडनी का फंक्शन होता है। तो यहाँ जब जो कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ से क्या करते हैं कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना होगा बॉडी में, तो जब हमें को थ्रस्ट होती है, हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है, तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो सेंस करती है इस चीज़ को। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज़ करने के लिए कहती है, और अगर हमें प्यास में हम पानी नहीं पीते हैं तो वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारी यूरिन में जो पानी था उसको ही रीअब्जॉर्ब करने लग जाता है, और बॉडी इस चीज़ को इस पानी को यूज़ कर लेती है, जिससे कि हमारी थ्रस्ट अपने आप ही थोड़े टाइम के लिए मिट जाती है। तो आज हमने जाना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट हम एक और ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।